नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एक नए विषय पे बात करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपको बड़ा पसंद भी आएगा क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को धन चाहिए और वो भी अनएक्सपेक्टेड गेन्स चाहिए, स्पेकुलेटिव गेन्स चाहिए, जुए सट्टे लॉटरी से या फिर कैसीनो में जा कर के बड़ा पैसा चाहिए। चलिए मित्रों, आज मैं आपको इसी बारे में बताता हूं कि जन्म कुंडली में पर्टिकुलर इन घरों को अगर देखा जाए, उनके स्वामियों को देखा जाए, सर्वष्टक वर्ग पॉइंट में अगर वो ग्रह पावरफुल हो और उसकी महादशा अंतरदशा आ जाए तो डेफिनेटली आप जुए सट्टे शेयर मार्केट या लॉटरी से पैसा बड़ा कमा सकते हैं और बड़ा धन अर्जित कर सकते हैं। जैसा कि मित्रों आप स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ खानों को मैंने ग्रीन 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 किया हुआ है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक खाना येलो भी किया हुआ है। मित्रों ये जो लगन जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपकी सोल है, ये आप हैं, आपकी आत्मा, आपका ब्रेन कैसा है उसके बारे में यहाँ से पता चलता है। ये जो है ये धन हाउस है, इसको स्पेकुलेशन हाउस कहते हैं, इसको क्रिएटिविटी का घर कहते हैं, इसको शेयर मार्केट से जुड़ा पैसा हुआ कह लीजिए, या आपके अंदर जो एक याददाश्त है आपकी उसके बारे में भी यहाँ से पता चलता है। क्रिएटिविटी है कि नहीं, कोई डांस स्किल आपके पास है, कोई एक्टिंग स्किल आपके पास है, वो सारी चीज़ें इसी से पता चलती हैं। तो क्योंकि आज हम लोग स्पेकुलेशन पे बात कर रहे हैं तो केवल स्पेकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए उस पर बात करेंगे। कुंडली में ये पंचम भाव का स्वामी अगर भाग्य के स्वामी के साथ में संबंध बना रहा हो, मतलब ये प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ हो, ये प्लेनेट इससे यहाँ पर बैठा हुआ हो, और या इसकी महादशा आ जाए या इसकी महादशा आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा धन स्पेकुलेशन से आता ही आता है, कंफर्म आता है। यहाँ पर दूसरी चीज मित्रों देखने लायक है यहाँ पर कि ये लगन का स्वामी जो है ये पंचम भाव से संबंध बना रहा हो, नवम भाव से जिसको भाग्य भाव भी जहाँ लिखा हुआ है इससे संबंध बना रहा हो, या ये धन भाव जो लिखा हुआ है इससे संबंध बना रहा हो, और कहीं ना कहीं मतलब धन भाव का संबंध जो है लगन से बनता हुआ हो, या तो ये प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ हो या तो ये प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ, या ये पंचम और सप्तम इन दोनों में आपस में संबंध बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति स्पेकुलेशन से धन कमाता ही कमाता है। यहाँ पर मित्रों अब एक कॉम्बिनेशन और आपको बताता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर कुंडली में लगन का स्वामी पंचम भाव का स्वामी, इन दोनों के बीच में आपस में एक्सचेंज हो, मतलब पंचम भाव का स्वामी लगन पे बैठा हो, लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, ऐसे एक्सचेंज हो और इसकी महादशा आ जाए या इसकी महादशा आ जाए, ठीक है, या तो महादशा लगन की आ जाए या तो ये अंतरदशा इस धन भाव की आ जाए, पंचम भाव इसको कहते हैं। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 12 तक। 1 नंबर से 12 तक का मतलब 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि। तो हर उसका स्वामी अलग अलग होता है। जैसे 1 नंबर मेष का स्वामी मंगल होगा, 2 नंबर का शुक्र होगा, 3 नंबर का बुध है। तो वो प्लैनेट का डिग्री देखनी पड़ती है, उसके नक्षत्र देखने पड़ते हैं, और सर्वष्टक वर्ग पॉइंट एक चार्ट होती है जो कि देखनी बहुत आवश्यक है। अगर इन खानों को अगर 20 पॉइंट से नीचे, यहाँ पर अगर 20 पॉइंट से नीचे अगर पॉइंट मिल रहे हों तो ये खाना आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। अगर यहाँ पर 20 से कम मिल रहे हों तो ये इसकी पावर बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 30 से ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हों, 30 से ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हों तो, और उसकी अंतरदशा या महादशा आ जाए, और इस तरह की जो युतियां मैंने बताई इससे एक्सचेंज में हो, धन भाव से एक्सचेंज में हो, भाग्य भाव से एक्सचेंज में हो, या फिर सेकंड हाउस से एक्सचेंज में हो, तो ऐसी स्थिति में धन अवश्य स्पेकुलेशन से, जुए सट्टे से अवश्य आएगा। अब मित्रों यहां पर एक चीज और बताता हूं आपको। कुंडली में इसकी दशा और अंतरदशा होनी बहुत आवश्यक है। अगर डायरेक्टली पंचम भाव, इसको पंचम भाव कहते हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, इसकी महादशा आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बुध की महादशा हो गई और या फिर शनि की महादशा हो गई, समझ लीजिए यहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है तो इसका मालिक कुंभ का मालिक शनि हुआ,
और शनि बैठा हुआ है धन भाव के अंदर, यहां पर बैठा हुआ होगा, ठीक है। और ये धन भाव का स्वामी वो यहां पर बैठा हुआ हो या फिर भाग्य के भाव में बैठ जाए या फिर इधर आके बैठ जाए, तो ये शनि की महादशा पूरी 19 साल आपको बहुत बड़ा धन देगी इस जुए सट्टे लॉटरी से। इसमें इसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये है सोल, आपकी आत्मा। आप यहां बैठे हैं कि नहीं, आप भाग्य भाव में बैठे हैं कि नहीं, आप धन भाव में बैठे हैं कि नहीं, या इसके स्वामी में कोई जो है आपस में एक्सचेंज तो नहीं है। एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी आत्मा कहाँ बैठी है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में जुए सट्टे स्पेकुलेशन से पैसा आता है। अगर समझ लीजिए आपकी शनि की महादशा नहीं भी चल रही है, ठीक है, और उसके जगह यहाँ पर समझ लीजिए नंबर 11 ही लिखा हुआ है और यहाँ पर उसकी जगह महादशा चल रही है समझ लीजिए इसकी, लेकिन शनि की अंतरदशा आ गई, ठीक है, तो वो जो 2 साल 2.5 साल का समय होगा, उस समय में आपको स्पेकुलेशन जुए सट्टे से पैसा आएगा। या स्टॉक मार्केट जो है वो भी एक तरीके का स्पेकुलेशन ही है, उससे आपको बड़ा धन आने के योग बनते हैं। मित्रों देखिए, इसमें और चार्ट भी बनानी आवश्यक है। केवल एक इस छोटी सी स्लाइड को देख करके आप बड़ा धन इस जुए सट्टे में मत लगाइए। पहले अपनी जन्म कुंडली हमको दिखाइए, उसमें मैं चेक करूंगा कि क्या इस तरह का कोई भी आपसी संबंध है क्या प्लैनेट्स में आपस में, क्या कोई एक्सचेंज हो रहा है प्लैनेट्स में आपस में। अगर हो रहा है तो मैं आपको गाइड करूंगा। वो आपकी सर्वष्टक वर्ग चार्ट बना करके यहाँ पॉइंट देखूंगा कि यहाँ पर 30 पॉइंट मिल रहे हैं या 40 पॉइंट मिल रहे हैं, लगन को कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 37 मिल रहे हैं या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं, धन भाव को क्या यहाँ पर 30 पॉइंट से ऊपर मिल रहे हैं कि नहीं, भाग्य भाव को 25 पॉइंट से ऊपर मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर साथ साथ में ये जो धन भाव है ये तो इनहेरिटेंस के लिए भी है और जुए सट्टे के लिए भी है। ये अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। मेन स्पेकुलेशन पे क्योंकि बात कर रहे हैं तो इसको देखना बहुत आवश्यक है। इसमें सर्वष्टक पॉइंट देखना बहुत आवश्यक है, महादशा अंतरदशा देखना आवश्यक है, और आपके सोल की पावर कितनी है, और नवमांश चार्ट सर्वष्टक वर्ग चार्ट में ये कितना ताकतवर है। मतलब वेल्थ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 50,000 इतना कमाएंगे, या फिर 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, या और बड़ी बड़ी रकम, मतलब कितनी बड़ी रकम रहेगी वो यहाँ के प्लैनेट की पावर, यहाँ के प्लैनेट की पावर, यहाँ के प्लैनेट की पावर और यहाँ के प्लैनेट की पावर से एग्जैक्टली पता चलेगा। इसमें एक पॉइंट और जोड़ दूं, यहाँ पर ये आपका कर्म भाव है, ठीक है, इसको कर्म भाव ज्योतिष में कहा गया है। इस कर्म भाव का प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठा है और इसकी युति भी यहाँ पे बैठी है, मतलब इन तीनों में अगर एक्सचेंज है, तो ऐसा व्यक्ति सारा जीवन जुए सट्टे से ही धन कमाता है, वो और कोई बिजनेस करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी मैं चार्ट देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप हमसे बहुत ईजिली जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे ये पर्टिकुलर नंबर को, आप ये जो आप देख रहे हैं इसको आप स्कैन करिए, व्हाट्सएप से आप स्कैन करके ईजिली आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर नंबर को आप स्कैन कर लीजिए, इससे आप इजीली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पर भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप अपनी कुंडली हमको दे पाएँ, दिखा पाएँ। ठीक है मित्रों, इस स्लाइड में इतना ही। अगले स्लाइड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए। विद्या क्यों बदनाम हुई? अक्सर लोग गली कूचे के 21, 51 और 101 वाले पंडित जी ज्योतिष के पास जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि चंद मिनटों में उनका पूरा भविष्य सही सही बता देंगे। यह भी देखने में आया है कि हमारे देश में मंदिर में पूजा करने वाला गेरुआ कपड़ा पहनने वाले पंडित जी को भी लोग ज्योतिष समझ बैठते हैं और अपने ग्रहों के बारे में उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। 21 और 51 के चढ़ावे की वजह से मंदिर में पूजा करने वाला पंडित जी भी रोज के 2-4-500 कमाने के लिए उल्टा सीधा ज्योतिष करने लगता है। उस मंदिर के पंडित की वजह से समस्त ज्योतिष विद्या ही बदनाम हो जाती है। मेरा अनुभव यह है कि किसी की भी कुंडली को अध्ययन करने